मूवी का नाम है राजस्टाइज, जो 2006 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में डोंगची नाम के गैंगस्टर को दिखाते हैं जो एक पावरफुल बिजनेसमैन येंग के लिए काम करता है। येंग के पास जरूरत से ज्यादा पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस है। येंग के कहने पर डोंगची चोई नाम के एक प्रोफेशन का खून करने जाता है। चोई अपनी जान की भीख मांगता है तो डोंगची उसको चाकू देकर कहता है तुम सुसाइड कर लो। इतने में पुलिस कार के सायरन सुनाई देने लगते हैं। अब चोई का बर्ताव बदल जाता है और जिन गैंगस्टर से उसने जान की भीख मांगी थी अब वो उन्हीं को धमका रहा होता है। कुछ आदमी बाहर जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पुलिस कार नहीं, एक फायर ट्रक जा रहा होता है और जब चोई को ये पता चलता है तो वो खामोशी हो जाता है। अब डोंगची तंग आकर चोई पर वॉर करता है, लेकिन अगले ही सीन में दिखाते हैं कि डोंगची और उसके साथी जेल में है और चोई बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल में है। अब एक प्रोसिक्यूटर डोंगची से मिलता है और उससे पूछता है कि तुम किसके कहने पर चोई का खून करने गए थे। सब जानते हैं कि डोंगची को उसके बॉस येंग ने भेजा था, लेकिन डोंगची आखिर तक येंग का नाम ही नहीं लेता। प्रोसिक्यूटर उसको धमकाता है कि अगर सच नहीं बताओगे तो तुम्हारे सारे पिछले केसेस खुलवा दूंगा और तुम्हें 20 साल के लिए जेल भिजवा दूंगा। लेकिन डोंगची कुछ भी कहने से साफ इनकार कर देता है। फिर वो डोंगची से एक डील करता है कि अगर तुम इंक्वायरी में कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारी सजा सिर्फ 5 साल की होगी। लेकिन ना, वो चू तक नहीं करता। आखिर उस पर केस चलाया जाता है और 7 साल की जेल की सजा दी जाती है। डोंगची की वफादारी देखकर येंग बहुत ही इंप्रेस हो जाता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि डोंगची का पुलिस कस्टडी में होना उसके लिए खतरनाक साबित होगा। डोंगची को जेल में लेके जाते हैं तो उसे किसी की सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत पहचान लेता है कि ये उसका पुराना दोस्त सुन टेन की आवाज है। वो गार्ड्स को धक्का देकर उस फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां से आवाज आ रही है। अब सुन टेन को जिंदा देखकर डोंगची बहुत ही हैरान और खुश भी होता है। सुन टेन को कुछ साल पहले फांसी की सजा मिली थी और दोनों दोस्त पुराने दिनों के बारे में बातें करते रहते हैं। सुन टेन उसके पिता के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वो पिछले साल ही मर गए थे। डोंगची उससे माफी मांगता है कि मैं तुम्हें फांसी की सजा में नहीं बचा पाया। फिर लंच टाइम पे डोंगची के सेलमेट्स उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। उसमें से एक राउडी सबको बुली कर रहा होता है और राउडी और उसके साथी जिसे चाहे उसको पीट देते हैं और उनका खाना भी छीन लेते हैं। जेल में उन्हीं का राज चल रहा होता है। यहाँ डोंगची का बॉस येंग प्रोफेसर चोई से मिलने जाता है और उसे एक बिजनेस डील करता है, लेकिन चोई गुस्से में होता है कि डोंगची ने मेरी बेइज्जती की और मुझे मारने की कोशिश भी की। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो डोंगची को खत्म कर दो। येंग इस बारे में बहुत सोचता है और फिर अपने बिजनेस की खातिर अपने राइट हैंड मैन डोंगची को खत्म करने का फैसला कर ही लेता है। अब मिनो नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो डोंगची का बेस्ट फ्रेंड है और येंग के गैंग का मेंबर भी है। डोंगची के अरेस्ट होने पर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो डोंगची की गर्लफ्रेंड योली से कहता है तुम जेल जाकर डोंगची से मिलो, लेकिन योली डोंगची से बात तक नहीं करना चाहती। इसी बीच येंग डोंगची से मिलने आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ। वो झूठ बोलता है कि मैं तुम्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। डोंगची बहुत खुश होता है कि उसका बॉस उससे मिलने आया, लेकिन वो नहीं जानता कि येंग उसको मार डालने का प्लान बना रहा है। डोंगची उसे ये भी बताता है कि सुन टेन अब भी जिंदा है, लेकिन ये सुनकर येंग खुश नहीं होता क्योंकि उसकी और सुन टेन के बीच अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। अब यहाँ योली से मिलने के बाद मिनो डोंगची के पेरेंट्स से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि डोंगची जेल में है। उसके पेरेंट्स को जरा भी हैरानी नहीं होती क्योंकि वे जानते हैं कि डोंगची शुरू से इलीगल काम कर रहा है। वहाँ मिनो एक पुरानी फोटो देखता है जिसमें वो डोंगची और सुन टेन होते हैं। ये तीनों बचपन से बहुत ही करीबी दोस्त है। जेल में जब गार्ड्स अपना पहला राउंड खत्म करते हैं तो डोंगची के सेलमेट्स उसे एक सीक्रेट टनल दिखाते हैं जो वे कई दिनों से खोद रहे हैं और जब ये काम पूरा हो जाएगा तो वे यहाँ से बच निकलेंगे। दूसरे सेल में पुलिस का एक गैंग मोन्सू नाम के कैदी को पीट रहा होता है। अब अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर डोंगची देखता है कि मोन्सू का चेहरा घाव से भरा हुआ है और वो बेचारा रो रहा होता है। डोंगची से उसकी हालत दिख ही नहीं जाती और वो उन पुलिस को मारने लगता है। अब ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन इसके बाद गार्ड्स डोंगची को एक अलग सेल में डाल देते हैं। अगले दिन मिनो उससे मिलने आता है, लेकिन जिस सेल में डोंगची बंद है वहाँ के इनमेट्स को किसी से मिलने की परमिशन ही नहीं होती। प्रोफेसर चोई येंग को एक फैक्ट्री लेके जाता है। वहाँ वो एक जापानी बुड्ढे से एक सिरम निकाल रहा होता है जिसको सूंघने से इंसान तुरंत ही मर जाता है और इस सिरम का एंटीडोट सिर्फ चोई के पास है। वो येंग से कहता है कि अगर तुम डोंगची को मार डालोगे तो मैं ये सिरम तुम्हें बेच दूंगा। उस रात कुछ आदमी डोंगची के घर में घुसकर उसके पेरेंट्स को बेरहमी से पीटते हैं। अगले दिन येंग का एक आदमी मोन्सू से मिलता है और एक मोटी रकम के बदले में डोंगची का खून करने को कहता है। डोंगची ने मोन्सू की मदद की थी, इसलिए वो ये काम नहीं करना चाहता। अगले सीन में येंग का राइवल गैंगस्टर बोंगशिक उससे मिलने आता है। एक गैंग वॉर में डोंगची ने उसके पैर पर लगातार चाकू मारकर उसे अपाहिज बना दिया था। बोंगशिक डोंगची से बदला लेना चाहता था और उसी ने डोंगची के पेरेंट्स पर अटैक भी करवाया था। जब मिनो को इसका पता चलता है तो वो तुरंत जाकर डोंगची के पेरेंट्स को देखता है और वे बहुत घायल हालत में होते हैं और मिनो उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करता है। यहाँ योली डोंगची से मिलने आती है और बताती है कि उसके पेरेंट्स पर अटैक हुआ है। अपने पेरेंट्स के बारे में सुनकर डोंगची बहुत ही इमोशनल हो जाता है।
जब वो अपने सेल लौट रहा होता है तो मुनसो पीछे से उसकी पीठ पर छुराई भोंक देता है। उसने पैसों के खातिर येंग की डीलिंग स्वीकार कर ली थी। डोंगची उससे लड़ता नहीं बल्कि कहता है कि तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। अगले दिन डोंगची को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब सुनटेन से रहा नहीं जाता और वो गुस्से में चिल्लाता है कि जिसने मेरे दोस्त पर वार किया मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिनो को पता चल जाता है कि उसके बॉस ने ही डोंगची पर अटैक करवाया है और वो बहुत ही गुस्से में होता है, लेकिन उसको बताया जाता है कि डोंगची की मौत से येंग की कंपनी का फायदा है। अब मिनो डोंगची से मिलने हॉस्पिटल जाता है। डोंगची को होश आ गया है। मिनो उसे बताता है कि येंग ने ही उस पर अटैक करवाया था। अब डोंगची बहुत ही दुखी होता है लेकिन हैरान नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा से जानता था कि येंग अपने बिजनेस के लिए किसी को भी पीठ पर छुरा घूम सकता है। हॉस्पिटल से लौटकर मिनो येंग से झूठ बोलता है कि डोंगची अब भी बेहोश है और ये कहकर वो अपने दोस्त की जान बचाना चाहता है। मिनो की आवाज से येंग जान जाता है कि वो बहुत गुस्से में है, क्योंकि येंग ने डोंगची को मारने का प्लान मिनो को नहीं बताया था। उसी रात डोंगची को उसके सेल से निकालकर कॉमन सेल में वापस लेके आ जाते हैं और उसको देखकर उसके सभी साथी सेलिब्रेशन के मूड में होते हैं। अगले दिन से डोंगची और उसके साथी एक जबरदस्त एस्केप प्लान बनाते हैं। जेल के बाहर के अपने साथियों से वे कोड लैंग्वेज में कुछ बातें करते हैं और एक रात अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का फैसला करते हैं। उस रात वे जेल के एक वेंट से होकर वहां के सीवेज सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। वहां कुछ दूर पर दो रास्ते होते हैं, एक आर्मी बेस की ओर जाता है और दूसरा एयर बेस की ओर, पर वे ये नहीं जानते कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। इसलिए वे वापस अपने सेल में लौट आते हैं और इस तरह उनका पहला प्लान नाकाम हो जाता है। इसीलिए अगले दिन वे उसी अंडरग्राउंड टनल को खोदने लगते हैं जिसे डोंगची के आने से पहले खोदा जा रहा था। अब कई दिन मेहनत करके वह टनल को खोद देते हैं, लेकिन तभी अनाउंसमेंट की जाती है कि जेल की रिनोवेशन होने वाली है, इसलिए सभी कैदियों को ऊपरी फ्लोर्स पर शिफ्ट किया जाएगा। अब उनकी सारी मेहनत बेकार जा चुकी थी। वे रियलाइज करते हैं कि इस तरह काम नहीं चलेगा और फैसला करते हैं कि जेल की दीवारों को तोड़कर वे बाहर निकलेंगे। दीवारें बहुत पुरानी हैं और उनमें पिलर्स भी नहीं है, इसीलिए उन्हें लगता है कि अगर सारे कैदी एक साथ मिलकर जोर लगाएंगे तो दीवार टूट जाएगी। अपने अगले ब्रेक में दिन दहाड़े वे सब मिलकर ये नया मेथड भी ट्राई करते हैं, लेकिन दीवार तो टूटने से रही, बदले में उन्हें चोट भी लग जाती है। लेकिन वे हार नहीं मानते। डोंगची और उसके साथी रोज इसी तरह दीवार तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं और गार्ड्स को यकीन होता है कि यह सरासर पागलपन है। वे कैदियों की इस हरकत पर हंसने लगते हैं, लेकिन जल्द ही दीवार पर दरार पड़ने लगती है। मिनो और दूसरे गैंग मेंबर्स पास के गांव में राइफल फायरिंग सीख रहे होते हैं। मिनो आसमान की ओर एक बुलेट फायर करता है जो ऊपर उड़ते हुए फाइटर जेट पर लगती है और इससे जेट का कोई सिस्टम खराब हो जाता है और वो सीधे जेल की ठीक बाहर क्रैश हो जाता है। अब सभी कैदी चुप हो जाते हैं और देखते हैं कि क्रैश के इम्पैक्ट से दीवार की दरारें बढ़ गई है और आखिरकार दीवार गिर जाती है। और इस चांस पे डांस करके डोंगची और उसके साथी तूफान की तरह जेल से बाहर भाग जाते हैं। उनको देखकर दूसरे कैदी भी उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। अब जेल के अंदर बड़ी खतरनाक हलचल मच जाती है। फिर पता चलता है कि बड़ी तादाद में कैदी बचकर भाग चुके हैं। नेशनल टेलीविजन पर यह न्यूज देखकर येंग को पता चल जाता है कि डोंगची बच निकला है। फिर डोंगची और उसके 4 साथी एक जगह पहुंचते हैं, लेकिन उनका एक साथी पकड़ा जाता है और वो बताता है कि वे बहुत दिनों से जेल से बचने का प्लान बना रहे थे। डोंगची का ग्रुप पुलिस से बचने के लिए एक फोटो स्टूडियो में घुस जाता है। वहां एक औरत इनको देख लेती है और वे ना चाहते हुए भी उसे रस्सी से बांध देते हैं। फिर वे पास के एक ड्राई क्लीनर से कुछ कपड़े चुराकर पहन लेते हैं। यहाँ आखिरकार पुलिस सभी कैदियों को पकड़ लेती है, लेकिन ये पांचों उनके हाथ नहीं लगते। वे टीवी में देखते हैं कि उनका जो साथी पकड़ा गया था उसने पुलिस को बताया कि उनके गैंग का नाम है लव एंड फ्रेंडशिप। ये लोग एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते हैं कि भाई हमने तो ऐसा कोई नाम ही नहीं रखा था। वे उस औरत से खाना बनवाते हैं। वो बेचारी तो इनको ऐसा खाना परोसती है जैसे ये लोग घर आए मेहमान हो। कुछ देर बाद योली उन सब के लिए मोबाइल फोन और कुछ पैसे लेकर वहां पर आती है और डोंगची उसको बाहर ले जाकर कहता है कि अब तो मुझे भूल जाओ। दोनों अलविदा कहकर अलग हो जाते हैं। अब वे डिस्कस करते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। पुलिस हमें हर तरफ ढूंढ रही है। अब डोंगची अपने पेरेंट्स पर अटैक करने वालों से रिवेंज लेना चाहता है। बाकी लोग भी उसका साथ देने को तैयार होते हैं। वे बोंगशिक के अड्डे पर जाते हैं और उसके आदमियों को खतरनाक तरीके से पीट देते हैं। प्रोफेसर चोए को पता चल जाता है कि डोंगची जिंदा है। उसने येंग के साथ बिजनेस शुरू कर दिया था क्योंकि उसे बताया गया था कि डोंगची मर चुका है। अब वो येंग के साथ बिजनेस करने से इनकार कर देता है और वहां से बाहर जाने लगता है, लेकिन तब मिनो उसको पीछे से मारने लगता है क्योंकि उसने डोंगची का खून करवाने की कोशिश की थी। इसी बीच डोंगची बोंगशिक का पता लगा लेता है। वो उसके दूसरे पैर पर भी चाकू से लगातार वार करता है और अपने पेरेंट्स पर किए गए अटैक का इस तरह बदला लेता है। अब येंग घबरा जाता है कि डोंगची का अगला टारगेट वही होगा, इसीलिए वो तुरंत शहर छोड़ने का प्लान बनाता है। जब डोंगची येंग की तलाश में आता है तो मिनो उसको रोक देता है और कहता है कि मैं हमेशा येंग का वफादार रहूंगा और उसे हर कीमत पर बचाऊंगा। अब उसके गैंग के दूसरे आदमी भी डोंगची को मारने के लिए वहां पर आ जाते हैं। मिनो उन सबको रोकता है और अपने बचपन के दोस्त से 1-on-1 फाइट करता है। डोंगची आसानी से उसको हरा देता है और कहता है तुम इस मामले में दखल मत दो,
मैं तुम्हें घायल नहीं करना चाहता। इतने में सुनटैन और उसके साथी वहां पर पहुंच जाते हैं और येंग के आदमियों से लड़ने लगते हैं। तभी डोंगची देखता है कि उसका एक्सबॉक्स येंग एक कार में वहां से बचकर जा रहा है। वो दूसरी कार में येंग को फॉलो करता है, लेकिन मीनो दोबारा उसको रोक देता है। फिर डोंगची उसे रास्ते से हटने को कहता है, लेकिन मीनो नहीं मानता। अब और कोई रास्ता ना पाकर डोंगची फुल स्पीड में उसकी ओर ड्राइव करता है और इससे पहले कि वो मीनो से टकराए, मीनो अपनी गन और सर नीचे कर देता है। मतलब ये कि वो अपने दोस्त को कभी नहीं मारेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मीनो कार से टकराकर नीचे गिर जाता है। अब डोंगची उसे कार में हॉस्पिटल लेके जाता है। इसी बीच पुलिस डोंगची के साथियों को फिर से अरेस्ट कर लेती है और कई पुलिस कार्स डोंगची को चेस भी करने लगती है। आखिर डोंगची अपनी कार रोक देता है और उसी जगह येंग को भी रुकना पड़ता है। डोंगची अपनी कार से बाहर निकलता है और येंग से पूछता है, क्या तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे वफादार साथी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वहाँ के सारे पुलिस वाले डोंगची पर गन पॉइंट कर रहे होते हैं और डोंगची अपना चाकू लेकर येंग की कार की ओर जाता है। लेकिन वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड मीनो ने पीछे से येंग को शूट कर दिया है। कुछ ही सेकंड से पुलिस वाले मीनो को गोलियों से भून देते हैं और आखिर में डोंगची अपने दोस्त को हाथों में लेता है और उसकी आंखों के सामने उसका बचपन दिखाई देता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।